Welcome to dear student. Today I take the class heterocyclic compound which is related to paper 2nd organic chemistry of the BSc 3rd year. Myself Salma Khan, Assistant Professor of Chemistry, SBP Government College, Dungarpur. Heterocyclic compound. As we know, heterocyclic compound that contain ring composed of carbon and other atom, known as a heteroatom. In general, heterocyclic mostly produced by nitrogen, sulfur, and oxygen like heteroatom. Heterocyclic compound. So in this we are explained heterocyclic compound is a cyclic compound which has atom at least two different elements as membered on its ring. The counterpart of the heterocyclic compound are homocyclic compound, the ring of which are made of a single element. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो मैंने एक्सप्लेनेशन करा वो इस तरीके से है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वह एरोमेटिक कैरेक्टर वाले वे स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड है जिनमें कम से कम एटलीस्ट वन हेट्रोएटम विषम परमाणु हेट्रोएटम जो कि ऑक्सीजन सल्फर या नाइट्रोजन में से कुछ हो सकता है वो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो इन जनरली रिंग प्रोड्यूस होती है वो कार्बन के अलावा एक हेट्रोएटम भी उसमें प्रेजेंट होता है, इस तरीके से प्रोड्यूस होती है और उन्हीं को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी होता है जिसकी वजह से वह एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंटेनिंग करके रहते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक्स इंक्रीज with less distorted bond angles, less strain that are in 5 and 6 membered ring, and with the maximum number of the conjugated bond because of the delocalization of the pi bonding electron pair from a pi molecular orbital filled with 6 electron and the compound have a aromatic character। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टेबिलिटी आ जाती है वह उनके एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से होती है जो कि 5 और 6 मेंबर्ड कंटेन जो रिंग है उनमें उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे कि यहाँ की वीडियो पे मैंने इस पिक्चर में डिस्क्राइब करे हैं, जस्ट लाइक फ्यूरेन, थायोफीन, पिरोल, पिरिडीन, पिरिमिडीन, इमिडाजोल और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर इन मॉलिक्यूल के जो IUPAC नाम है और इनके जो कॉमन नेम है वो डिफरेंट है। जैसे कि 3rd नंबर पे जो एलिमेंट है जो कि 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हेट्रोएटम N है, NH है जिसे हम कॉमनली पिरोल कहते हैं, इसी का जो IUPAC नाम है वो है एजोल। इसी तरीके से फ्यूरेन ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग है जिसका कॉमन नेम फ्यूरेन है और उसी का IUPAC जो नेम है वो है ऑक्सोल। तो इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है। कॉमनली इनके जो नेम है वो पिरोल के अकॉर्डिंग होते हैं और IUPAC नेमिंग इनकी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो और एक्सप्लेनेशन है वो हम ऐसे भी दे सकते हैं। Heterocyclic compound are in generally possess other elements such as nitrogen and oxygen can be included in this ring. When they are the compound are called the heterocyclic compound. The hetero part of the name means the more than one kind of the element is included with the ring, and the cyclic of course indicate that there is at least one ring present in the compound। तो इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें वन हेट्रोएटम कार्बन के अलावा प्रेजेंट होता है और पूरी की पूरी रिंग प्रोड्यूस होती है जिसके कुछ एग्जांपल हमने देखे हैं, पिरोल, इंडोल, पिरिडीन, पायरेजोल, इमिडाजोल। इस तरीके से हमने यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो एक्सप्लेनेशन करा है। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी हैं जिसे हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे।
जितने भी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक कैरेक्टर तो रखते ही हैं, इसके अलावा ये सभी कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। इन जनरली प्यूरेल का बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्लूरीन का 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड थायोफिन का 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो रीजन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो कॉन्जुगेशन प्रोड्यूस होता है उनमें, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इस रेंज में होता है। इस तरीके से जितने भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो बेंजीन की रिंग की तरह ही एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। इनका जो रेजोनेंस होता है, इनकी उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। थायोफिन, पिरोल एंड फ्यूरेन की जो रेजोनेटिंग एनर्जी है वो बेंजीन के कंपैरिजन में सिक्वेंशियली 117, 87 एंड 71 किलोजूल पर मोल होती है। इस तरीके से ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक कंपाउंड के। अब हम आगे 1 बाय 1 जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी स्टडी करेंगे, जैसे कि प्यूरोल, फ्यूरेन। इनका एक्सप्लेनेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ओके, नाउ थैंक्स।